नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने अमर शहीद जवान आशुतोष मिश्रा को दी श्रद्धांजलि। 39 ग्राम पंचायतों में एक गड्ढे वाले निजी शौचालयों का होगा सर्वे। पीकू वार्ड में क्षमता से अधिक रोगी हो गए भर्ती। मेडिकल कॉलेज के MCH विंग का होगा जीर्णोद्धार। जिले में 4.5 लाख किसानों का बनेगा यूनिक कार्ड और लेफ्टिनेंट विवेक यादव का हुआ सम्मान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्र सेवा के पथ पर राजस्थान के सूरतगढ़ में युद्धाभ्यास के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के अमर बलिदानी आशुतोष मिश्रा के पैतृक गांव मैलोटा पहुंचकर जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि अमर शहीद आशुतोष मिश्रा ने राष्ट्र सेवा के पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका यह अमूल्य त्याग हर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत कोष से जिले के विभिन्न विकास खंडों में सबसे कम जनसंख्या वाले 39 ग्राम पंचायतों में एकल गड्ढा वाले निजी शौचालयों के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके सर्वे की जिम्मेदारी चिन्हित ग्राम पंचायतों के सहायकों को दी गई है। सर्वे के बाद शौचालय के लिए दूसरा गड्ढा बनाने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से निर्धारित धन राशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए शासन से 98,74,000 रुपये विभाग को भेज दिए गए हैं। सर्वे के लिए रेक्टो फिटिंग ऐप के माध्यम से पंचायत सहायकों के द्वारा जिन ग्राम पंचायतों में निजी शौचालयों के एकल गड्ढों का सर्वे किया जाएगा उनमें जैतपुरा, अधरंगी, बरहज, सतराव, लक्ष्मीपुर, बिशुनपुर, देवार, भलुअनी, बरडीहा सहित 39 ग्राम पंचायत शामिल हैं। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के PICU वार्ड में क्षमता से अधिक रोगी भर्ती हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके चलते कई बेड पर 2 बच्चों को भर्ती करना पड़ा है। 35 बेड पर यहां 50 बच्चे भर्ती किए गए थे। बदलते मौसम का असर बड़ों से अधिक बच्चों पर पड़ने लगा है। माँ बाप की थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि ठंड में अपने बच्चों बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। महर्षि देवराहा बाबा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आने वाले दिनों में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कॉलेज में रोगियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत होगी। पुरानी MCH विंग का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें प्राइवेट वार्ड समेत नई सुविधाएं भी शुरू हो सकेंगी। मेडिकल कॉलेज में समय के साथ विकास की बयार बहने वाली है। पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की अनुमति मिलते ही ध्वस्तीकरण प्रक्रिया शुरू होने वाली है। खाली भूमि पर नया हॉस्पिटल ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, नए हॉस्टल, आवास समेत कई चीजें देखने को मिलेंगी। जिले के 4.5 लाख किसानों का यूनिक कार्ड बनेगा। गांव में कैंप लगाकर फार्मर रजिस्ट्री किया जा रहा है। इसके लिए राजस्व कृषि विभाग के कर्मचारियों तथा पंचायत सहायक की ड्यूटी लगाई गई है। रोस्टर के अनुसार प्रत्येक गांव में 2 से 3 दिन का कैंप लग रहा है। यूनिक कार्ड बनाने से किसानों के सभी जमीनों का ब्यौरा एक जगह हो जाएगा। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, फसल बीमा कराने तथा कृषि विज्ञान की योजनाओं का लाभ लेने और खतौनी इत्यादि को लेकर यहाँ सुविधा दी जा सकेगी। किसानों का यूनिक कार्ड बनाने से उन्हें कई तरह का लाभ मिलेगा। कार्ड बनने से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा कार्ड, खाद, बीज, कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने में काफ़ी आसानी होगी। सेंट जेवियर्स स्कूल ने अपने पूर्व छात्र और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा देने वाले विवेक कुमार यादव को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य BK शुक्ला ने मंच पर उनका माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। स्काउट गाइड टीम की बैंड की धुन और करतल ध्वनि के बीच जब लेफ्टिनेंट यादव मुख्य द्वार से मंच की ओर बढ़े तो पूरा वातावरण प्रेरणा और उत्साह से भर गया। लेफ्टिनेंट विवेक यादव ने कहा कि सेना को केवल एक पेशा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी बनाया गया है। उन्होंने विद्यालय में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि सेंट जेवियर्स ने उन्हें अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का पहला पाठ सिखाया। उन्होंने छात्रों को अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और देश सेवा के लिए प्रेरित किया।
महर्षि देवराहा बाबा चिकित्सा महाविद्यालय के सीटी स्कैन का सर्वर डाउन हो गया था, जिसके चलते काफ़ी समय तक जांच रुक गई। लोगों को घंटों प्रतीक्षा करना पड़ा, कई मरीजों को वापस भी जाना पड़ा। काफ़ी समय बाद कंपनी के इंजीनियर पहुंचे और गड़बड़ी को ठीक किया गया। बैतालपुर डिपो के समीप 3 टैंकरों के टकराने के बाद ट्रेलर मकान से जा टकराया। मकान में पूरा परिवार सो रहा था। इस हादसे में पूरे परिवार के लोग बाल बाल बच गए। इस टक्कर में मकान में दरारें भी आ गईं। दरवाजे पर रखा जनरेटर और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि गोरखपुर देवरिया मार्ग पर बैतालपुर डिपो के समीप भोर में गोरखपुर के तरफ से तेज रफ्तार से देवरिया जा रहा एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और सड़क पर खड़े 3 तेल टैंकरों को टक्कर मारते हुए मकान से जाकर टकरा गया। मकान में राम भोला का पूरा परिवार सो रहा था। दरवाजे पर टैंकर खड़ा होने के वजह से उनका पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। दरवाजे पर रखी बाइक, साइकिल, जनरेटर क्षतिग्रस्त हो गई। मकान में दरारें पड़ गई। तेज धमाके की आवाज पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर भवानी छापर मार्ग पर ग्राम छपरा बुजुर्ग के पास एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से सड़क हादसा हो गया, जिसमें महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृत महिला श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के खुरवसिया उत्तर गांव निवासी अलाउद्दीन शाह की पत्नी सैरुन्निसा उम्र 55 वर्ष बताया जा रहा है। रुद्रपुर तहसील बार एसोसिएशन रुद्रपुर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। अध्यक्ष पद के लिए 5 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि महामंत्री पद के लिए गहमा गहमी के बीच 2 अधिवक्ताओं ने पर्चा भरा। एल्डर्स कमेटी की देखरेख में हो रहे चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आनंद कुमार सिंह, सत्यानंद पांडे, परशुराम मिश्रा और राजेश कुमार त्रिपाठी तथा ब्रिजबिहारी पांडे ने नामांकन किया, तो वहीं महामंत्री पद के लिए सत्य प्रकाश सिंह और विनोद पाठक ने पर्चा दाखिल किया है। रामपुर कारखाना चौराहे के पास एक वृद्ध को ट्रैक्टर ने ठोकर मार दिया, जिसमें वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक भीखमपुर गांव के जगदीश प्रसाद थे, उम्र 50 वर्ष है। यह साइकिल से चौराहे पर गए थे और उधर से लौटते समय एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सामने से इन्हें ठोकर मार दिया, जिसमें यह घायल हो गए और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। इधर देवरिया सदर के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही में शामिल होकर देवरिया में कुरना नाले पर हुए अतिक्रमण और इसके चलते मानसून में होने वाली वाटर लॉकिंग का विषय उठाया। उन्होंने सदन से मांग किया कि कुरना नाले पर हुए अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को चिन्हित कर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सदर विधायक ने सदन की कार्यवाही में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर अपनी सहभागिता भी दी। इधर देवरिया रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समस्याओं को लेकर रोडवेज परिसर में धरना दिया। कर्मचारियों ने समस्याओं के समाधान नहीं होने पर बृहद आंदोलन की चेतावनी भी दी। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन भी पदाधिकारियों को सौंपा है। बताया जा रहा है कि देवरिया डिपो के कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ध्यान आकर्षण धरना दिया। इसको संबोधित करते हुए शाखा अध्यक्ष ओपी मणि ने कहा कि रोड कर्मियों की समस्याओं पर विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो रोडवेज कर्मी बृहद आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। सलेमपुर कोतवाली में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले कार चालक की मौत हो गई। इस कार में 52 पेटी अंग्रेजी शराब लदी हुई थी, जो तस्करी के लिए बिहार में ले जाई जा रही थी। तभी यह तेज रफ्तार कार सलेमपुर कोतवाली से महज 50 मीटर दूरी पर खड़ी गन्ना लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जाकर टकरा गई। कार की गति काफी तेज होने के कारण गाड़ी के परखचे उड़ गए। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। घटना के बाद कार में रखी गई 52 पेटी अंग्रेजी शराब सड़क पर बिखर गई। हादसे की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे हुए चालक के शव को बाहर निकलवाया तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मृत कार चालक के पैंट से एक पर्ची मिली, जिस पर नाम पता के अलावा परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर भी लिखा था। मोबाइल नंबर पर बात करने के बाद पुलिस को मालूम हुआ कि यह कार चालक गौरव है, जो बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर थाना क्षेत्र के नखास चौक निवासी मदन का पुत्र है। परिजन मौके पर जानकारी मिलने के बाद पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर अपने घर गए।
इधर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जनपद स्तरीय किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी और कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन भी होगा, जो भारतीय इंटर कॉलेज भरथुआ देवरिया के प्रांगण में होना है। कार्यक्रम के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत कृषि और इससे जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और नवीनतम नवाचारों की जानकारी भी दी जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने अमर शहीद जवान आशुतोष मिश्रा को दी श्रद्धांजलि। 39 ग्राम पंचायतों में एक गड्ढे वाले निजी शौचालयों का होगा सर्वे। पीकू वार्ड में क्षमता से अधिक रोगी हो गए भर्ती। मेडिकल कॉलेज के MCH विंग का होगा जीर्णोद्धार। जिले में 4.5 लाख किसानों का बनेगा यूनिक कार्ड और लेफ्टिनेंट विवेक यादव का हुआ सम्मान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।